तो बता दूं आई, वी, दे, यू या कोई प्लरल हो वहाँ पे हैव का प्रयोग होता है। और ही, शी, इट, आने मतलब कोई भी एक नाम जो सिंगुलर नेम हो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। तो मैं बता दूं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है वो टेंस जिसके लास्ट में चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं एट्सेट्रा ऐसा हो, या फिर या हूँ, आ है, ई है, ये है। जैसे मैं बोलूँ कि मैं वहाँ खेल चुका हूँ, तो वहाँ खेल चुका हूँ लास्ट में चुका हूँ है। मैं इस किताब को पढ़ा चुका हूँ तो लास्ट में चुका हूँ आ रहा है। मेरी मम्मी यहाँ आ चुकी है तो चुकी है। या फिर अगर मैं बोलूँ कि मैं वहाँ जा चुका हूँ या फिर मैं वहाँ गया हूँ, बात एक ही हो रहा है। आपको मैं बता दूँ कि जिसके लास्ट में चुका हूँ, चुकी हूँ या फिर लास्ट में या हूँ, ई हूँ, अगर ऐसा हो तो उसे हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चुका हूँ या फिर या हूँ। देखिए यहाँ एग्जाम्पल है, मैं दिल्ली जा चुका हूँ, लास्ट में चुका हूँ है। या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ कि मैं दिल्ली गया हूँ, या हूँ, यानी चुका हूँ या हूँ, दोनों में से कोई एक हो। ये तो बात हुई हिंदी में समझने की। और सही मायने में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम उसे बोलते हैं जो काम बिल्कुल फिनिश हो जाती है, बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं खाना खा चुका हूँ, इसका मतलब जो है मेरा खाना खाने का जो काम है वो फिनिश हो चुका है। अगर मैं बोलूँ कि मैं पढ़ा चुका हूँ तो मेरा पढ़ाने का जो काम है वो फिनिश हो चुका है, यानी कंप्लीट हो चुका है। तो आप बोल सकते हैं कि जो काम खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है, उसे हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन लास्ट में क्या होना चाहिए हिंदी में? चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं एट्सेट्रा, या फिर या हूँ, आ हूँ, ई हूँ, ये हैं एट्सेट्रा। सवाल ये उठता है कि हिंदी में तो पकड़ लिया मैंने, लेकिन इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? ये सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट तो होगा ही, और साथ ही हैज़ या हैव दोनों में इसको एक होगा। उसके बाद हमारा वर्ब का तीसरा रूप होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी ये नोट तो हमारा नेगेटिव के लिए है। मैं बता दूं कि प्रेजेंट परफेक्ट को चेक करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए प्लस हैज़ या हैव होना चाहिए। उसके बाद हमारा वर्ब का तीसरा रूप। अगर इस फॉर्मेट में कहीं भी हो, कौन सा फॉर्मेट में? सब्जेक्ट, हैज़, हैव और वर्ब का तीसरा रूप, तो आप समझिए कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ। इसका रूल क्या होता है? इसका रूल होता है, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, दोनों ऑब्लिक है, मतलब दोनों में इसको एक लगाना है, यूज करना है। नॉट तभी लगाना है नॉट जब वहां पे नहीं हो। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब क्या हो तो बता चुका हूं पहले से मैं। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। अब सवाल है कि हैज़ कहाँ लगता है और हैव कहाँ लगता है। तो बता दूं आई, वी, दे, यू या कोई प्लरल हो वहाँ पे हैव का प्रयोग होता है। और ही, शी, इट, आने मतलब कोई भी एक नाम जो सिंगुलर नेम हो वहाँ, या फिर कोई भी सिंगुलर हो वहाँ पे हैज़ का प्रयोग होता है। तो सवाल मेरा यहाँ पे ये उठता है कि आई तो हमारा सिंगुलर है, फिर यहाँ पे हम हैव का प्रयोग क्यों करते हैं? जबकि बता चुका कि सिंगुलर के पास हैज़ होता है यहाँ पे। तो आई जो हमारा है फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन में हम हैव का प्रयोग करते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। मैं दिल्ली जा चुका हूँ, तो सबसे पहले इस रूल से बनाएंगे। ये जो रूल है इस रूल से ही बनाएंगे हम लोग। यहाँ पे है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? मैं को अंग्रेजी में हम लोग आई बोलते हैं। अब आई, उसके बाद हैज़ या हैव, दोनों में इसको एक लिखना है ऑब्लिक के साथ में। तो आई के पास क्या होता है? आई के पास हैव होता है, तो यहाँ भी हमारा हैव होगा। उसके बाद हमारा नॉट, कहीं यहाँ पे नहीं है, नहीं है तो छोड़िए। उसके बाद हमारा वी मतलब वर्ब। यहाँ पे वर्ब क्या है? जा चुका हूँ मतलब जाना, जाना का गो होता है, और गो का तीसरा रूप होता है गॉन। गो, वेंट, गॉन, तो यहाँ पे हो जाएगा गॉन। आई हैव गॉन। फिर यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट हमारा? दिल्ली, तो दिल्ली का हो जाएगा हमारा दिल्ली, तो यहाँ पे हो जाएगा टू दिल्ली, फिर फुल स्टॉप। यानी मैं दिल्ली जा चुका हूँ या फिर मैं दिल्ली गया हूँ, दोनों का मतलब सेम है, और दोनों को इंग्लिश में क्या होगा? आई हैव गॉन टू दिल्ली, आई हैव गॉन टू दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वह यहाँ नहीं आ चुकी है। वह यहाँ नहीं आ चुकी है या फिर वह यहाँ नहीं आई है, दोनों का इंग्लिश में सेम होगा। तो सबसे पहले हमारे यहाँ सब्जेक्ट क्या है? वह। यहाँ पे हमारा क्या है? सब्जेक्ट
यहाँ पे वह का हमारा हो जाएगा शी, यहाँ पे चूंकि यानी कोई लड़की है, फीमेल है, तो हमारा शी हो गया। अब शी के पास हैज़ या हैव क्या होगा, यहाँ पे देखिए शी के पास हैज़ है ना, हैज़, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा हैज़। समझ में आ रहा है रवि? अब उसके बाद क्या हमारा है, नॉट, यहाँ पे कहीं नहीं है, देखिए नहीं यहाँ पे है, नहीं का क्या होता है नॉट, तो लगाइए यहाँ पे नॉट, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या वर्ब, वर्ब क्या है आना, आना का कम होता है, और कम का तीसरा रूप क्या होता है कम, केम, कम, यानी यहाँ हमारा हो जाएगा कम ही हो जाएगा हमारा तीसरा रूप, यानी शी हैज़ नॉट कम। ऑब्जेक्ट कहाँ पे, यहाँ, यहाँ का हियर हो गया ना, यानी वह यहाँ नहीं आ चुकी है या फिर वह यहाँ नहीं आई है, इसका हो जाएगा शी हैज़ नॉट कम हियर। ठीक है, कोई दिक्कत? इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस और WH वर्ड सेंटेंस, ये हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।